स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख लें। हमारे चैनल पर संविधान की सीरीज़ भी चलाई जा रही है, जिसने संविधान की सीरीज़ नहीं देखी है वो भी देख लें। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए थे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला पहला प्रश्न है हमारा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन माइकल फेराडे पुरस्कार पहली बार 1986 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स टेलर को। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू कैलेडोनियम बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है जो ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा है? तो वो बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, MFN का दर्जा किसके द्वारा शासित होता है? तो ये होता है विश्व व्यापार संगठन या WTO। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन की संघ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ जनजाति मामलों का विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 1680 मीटर की ऊंचाई वाली डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब प्रदान की थी? तो वो की थी उन्होंने 1915 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू हुआ? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ 2006 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी सन 1977 में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में बुंदेला प्रमुख रुद्र प्रताप ने डैश शहर की स्थापना की? तो स्थापना हुई थी ओरछा शहर की। आंसर हो जाएगा इसका ओरछा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल द हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करने वाला भारत का पहला पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, रंगमा नृत्य नागालैंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागा जनजाति से। अगला प्रश्न देखेंगे, बिम्सटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो बिम्सटेक का पूर्ण रूप है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक विकास सहयोग के लिए पहल। सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियन में कितने सदस्य हैं? तो एशियन में 10 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किस विश्व के नेता को सम्मानित किया गया है?
ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, शौर्य के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, ओपन सिस्टम का उदाहरण क्या है? ओपन सिस्टम का उदाहरण है भाप का टरबाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म की एक विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की विशेषता है फूल बनाने के लिए एकत्रित स्पोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल कचरे को बनाने के लिए डैश उपयोग नहीं किया जाता। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला देखेंगे, चावल के खेत में डैश कभी कभी चावल की फसल के संयोजन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो। इसका आंसर है गर्भ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का डैश कहा जाता है। तो उसे कहते हैं, प्रकाश के रंगों में विभाजित होने को प्रकाश को कहते हैं विक्षेपण। अगला प्रश्न है, टी एक किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है टेंटलम का। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की प्रयुक्त आईसी चिप्स टेस्ट से बनी होती है। तो आईसी चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है हमारा, दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है? वाहित मल। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया रोग का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हीमोफीलिया रोग में जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, डैश परमाणु क्रमांक 1 वाला रासायनिक तत्व है। परमाणु क्रमांक 1 वाला रासायनिक तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ों की विशेषता क्या है? तो इनकी कीड़ों की विशेषता है 3 जोड़ी पैर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है मोलस्का संघ। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 प्रश्न देखे। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए अगले सेट के 35 प्रश्न, इसलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।